वक्त की अहम खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। सहरसा जेल से बाहुबली आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया है। सुबह 4:30 बजे आनंद मोहन को रिहा किया गया। बाहुबली आनंद मोहन को जेल से रिहा किया गया। कल ही आनंद मोहन ने सरेंडर किया था जेल में जाकर, और आज सुबह खबर आई कि सुबह 4:30 बजे, जब सूरज निकला भी नहीं था, तब आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। सहरसा जेल से हमारे साथ संवाददाता शशांक मौजूद हैं। शशांक, क्या इनसाइड स्टोरी है, क्या खबर निकल कर आ रही है सामने अपने? देखिए, आज उनको दोपहर 12 से 1 के बीच में रिहा होना था। उसके बाद उनको वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा के पास जाना था माल्यार्पण करने, फिर उसके बाद उनको अंबेडकर प्रतिमा पे जाना था, फिर शंकर भगवान के मंदिर जाना था, फिर अपने गांव पंचगछिया जाना था, वहां उनका स्वागत होता। लेकिन ये सब को रद्द करते हुए वो सुबह 4:30 बजे उनको निकाल दिया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी, क्यों चोरी छुपे ये काम किया गया? कल जब वो सरेंडर करने जेल जा रहे थे तो मीडिया करीब 300 मीटर तक उनके साथ चली, पूछती रही कि सर आप कुछ कहना चाहेंगे, आप रिहा होने वाले हैं? तो वो कहे थे कि मैं वापस आऊंगा तो आपसे बात करूंगा। बीच में रोक रहे हैं इस वक्त विजय सिन्हा, बीजेपी नेता कुछ बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी साफ कर रही है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। माननीय न्यायालय संवैधानिक संस्था है, वो अपना निर्णय ले और उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। आपने 2016 में आनंद मोहन जेल से न रिहा हो, इसके लिए आपने संशोधन किया, और 2023 में वो बाहर निकले, इसके लिए संशोधन। ये दोहरा चरित्र और दोहरा व्यवहार कहीं न कहीं अपराधी भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ाएगा, जिससे अराजकता का वातावरण बनेगा और बिहार के लोग शर्मसार महसूस कर रहे हैं। ये बड़े भाई छोटे भाई हमेशा अपराधियों के पक्ष में खड़ा होकर बिहार की जनता की तबाही और बर्बादी की कहानी लिखी है। केंद्रीय आईएएस एसोसिएशन है, उन्होंने भी निराशा जाहिर किया है और पुनः विचार करने के लिए तैयार सरकार। ये हम पहले ही कहे कि अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही है, और अपराध भ्रष्टाचारी कतई स्वीकार नहीं है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरी जनता के बीच अपने विषय को लेके जाएगी। बीजेपी के कुछ नेता थे वो ये बड़ी खबर, यहाँ पे बीजेपी की तरफ से हमला बोला जाता हुआ, लेकिन ये बड़ी शशांक, ये बीजेपी इस समय हमला बोलती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयान देखें तो समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी की लाइन क्या है। क्या ये लाइन आज क्लियर की गई है शशांक? देखिए, बीजेपी कंफ्यूज है। रूडी कहते हैं कि मैं खुश हूं, सारण से सांसद है बीजेपी के, अब प्रभुनाथ सिंह को रिहा किया जाए, आनंद मोहन की रिहाई हो गई, मैं खुश हूं। विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष है, वो जो जिस तरह से चोरी छुपे इनकी रिहाई हुई उसका वो विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी कंफ्यूज है, क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं आनंद मोहन, 5% लोग हैं इसके बिहार में, 9 लोकसभा सीट पर प्रभाव है। तो बीजेपी को खुद कंफ्यूज है कि क्या हम बोलें क्या नहीं बोलें, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। देखिए, आनंद मोहन की भले रिहाई हुई, लेकिन बवाल लगातार हो रहा था। जी कृष्णैया डीएम हत्याकांड में वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। उनकी पत्नी है, हैदराबाद में रहती हैं, उषा कृष्णैया, उसने विरोध किया था कि नियमों में बदलाव करके उनको रिहा किया जा रहा। मेरे पति एक ईमानदार अधिकारी थे, उनकी हत्या की गई थी, सो मैं कोर्ट का रुख कर सकती हूँ। उधर आईएएस एसोसिएशन भी इस निर्णय का विरोध कर रहा था और सरकार से पुनर्विचार की मांग कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आनंद मोहन बैकफुट पर थे, उनका परिवार बैकफुट पर नजर आ रहा था। उनके बेटे चेतन आनंद आरजेडी विधायक है, उनका कल एक बयान भी आया कि मैं हैदराबाद जाऊंगा और जो जी कृष्णैया थे उनकी पत्नी से मैं मिलूंगा। तो ये लोग पैचअप की भी कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि इस तरह से इनको रिहा किया जा रहा है नियम कानून में बदलाव करके। तो सवालों से बचने के लिए हो सकता है आनंद मोहन को सुबह ही निकाल दिया गया हो, क्योंकि वो बाहर आते तो उनके साथ सुपरिटेंडेंट जेल के होते, कुछ बड़े अधिकारी भी रहते, उनसे भी सवाल होता। तो इस सब से बचने के लिए कहीं ना कहीं सुबह में 4:30 बजे आनंद मोहन की आनंद फानंद में रिहाई की गई है। जी शशांक, ये आपने शायद जो पोस्टर भेजा है, सहरसा में जो पोस्टर लगे हुए हैं कि शेर बिहार का नाम दिया गया है, ठीक है, और इसकी तैयारी थी स्वागत किए जाने की, और ये तय था कि जो पोस्टर में लिखा हुआ दिख रहा है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। इस पोस्टर के बारे में बताएं, कहां लगा है और उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, सहरसा टाउन में ये पोस्टर लगा हुआ, उसकी भी तस्वीर हम जाकर दिखाएंगे। पहले हम जेल के पास है। देखिए, शेरे बिहार और नेताजी उनको 90 के दशक से ही कहा जाता है। जब 90 के दशक में पहली बार विधायक बने थे, 2 बार सांसद बने, ये सब नाम उनको तब से दिया जा रहा है। मैं जैसा बताया कि 12 से 1 के बीच में उनको निकलना था, और देखिए यहीं पे वो निकल के आता है। मैं इसी सड़क की आपको तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पे
हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आने वाले थे, उनका स्वागत होता है। यहाँ से वो अंबेडकर चौक जाते हैं, अंबेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हैं, फिर उनको वीर कुंवर सिंह चौक जाना था, वहाँ पे माल्यार्पण करते हैं, फिर उनके बाद उसको शिव मंदिर जाना था, फिर मीर टोला होते हुए अपने गाँव पंचगछिया जाते। लेकिन ये सबको रद्द करते हुए उनको आनंद फानंद में सुबह निकाला गया है। तो जो सवाल पूछे जाएंगे कि आप भी निकले और 26 कैदियों को और रिहा किया जा रहा है जो खूंखार हैं, तो आपके कारण 26 लोगों को भी फायदा हो रहा है। तो इन सवालों से बचते हुए जिस तरह बिल्कुल से विरोध हो शशांक, रहा है, वहां पर इसलिए जो समर्थक जुटते, उनका जमावड़ा होता आनंद मोहन का, वो स्वागत करते, तो ऐसे में वो तस्वीरें आती सामने, उन तस्वीरों को लेकर भी सवाल उठते। जाहिर तौर पर उन सवालों से बचने के लिए ही ये रास्ता अख्तियार किया गया कि अंधेरे में ही रिहाई कर दी गई। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस रिहाई को लेकर जो उमा देवी हैं, डीएम जी कृष्णैया की पत्नी, वो किस कदर नाराज हैं और कैसे नाराजगी जाहिर की है, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। आनंद मोहन जी रिलीज हो गया बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। और शशांक, लगातार सहरसा जेल के बाहर से हमारे सहयोगी जुटे हुए हैं। शशांक, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, अभी तक जानकारी कुछ भी मिल पाई है कि आनंद मोहन कहाँ हैं? सुबह 4:30 बजे निकले, क्या वो सहरसा में ही मौजूद हैं या कहीं और के लिए रवाना हो गए हैं, या अभी मीडिया से कुछ देर बात नहीं करेंगे, या आज शाम तक सामने आ सकते हैं? कुछ भी अपडेट? देखिए, हमें जैसे जब परसों वो पटना से चले थे सहरसा के लिए, तो परसों रात में वो एक होटल में रुके थे, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। कल सुबह होटल से निकलकर सहरसा में कई जगह गए और शाम में जेल में आके सरेंडर किए थे। अभी कहाँ है इसकी जानकारी किसी को नहीं, लेकिन सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि दोपहर 1 बजे पंचगछिया सहरसा में ही उनका घर है, वहाँ वो गाँव में अपने जाएंगे जहाँ पर उनकी माँ है, बड़े भाई हैं, पत्नी भी हैं उनकी, वहाँ उनका स्वागत किया जाएगा। एक जानकारी ये मिल रही है, उसके बाद वो पटना के लिए रवाना हो सकते हैं। आनंद मोहन के समर्थक हैं जिनको खुद नहीं पता है कि वो सुबह निकल गए, लोग खुद शॉक्ड हो गए कि आखिर इतना सुबह क्यों निकले। हम बात उनसे भी करेंगे। हमारे साथ आनंद मोहन के समर्थक हैं। क्या नाम है आपका? नितेंद्र प्रताप सिंह। आनंद मोहन के समर्थक हैं आप लोग? जी बिल्कुल। ये सुबह सुबह क्यों निकल गए? हाँ, तो 12 से 1 के बीच में निकलना था। देखिए, ये ज़्यादा ही कुछ है तो वह मच रहा था उनकी रिहाई को लेकर के, तो हो सकता है विवाद से बचने के लिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। मतलब जी कृष्णैया की पत्नी सवाल उठा रही थी, आईएएस एसोसिएशन सवाल उठा रहा था, लगातार और 26 कैदियों को भी रिहा किया, तो कहीं ना कहीं आनंद मोहन सवालों के घेरे में आते। क्या लगता है कि वो सब सवाल उनसे किया जाता इसलिए बच के निकल गए? देखिए, इनसे सवाल करना कहीं से जायज़ नहीं है। कारण है कि 20 साल का इनको सज़ा होता है किसी भी ऐसे केस में, तो ऑलरेडी ये साढ़े 16 साल अपनी सज़ा को काट चुके हैं और 6 वर्ष का परिहार होता है अच्छे आचरण को देखते हुए। तो इस हिसाब से तो इनको 14 साल के सजा के बाद ही निकल समर्थक है। आज 1 बजे पंचगछिया जाने की बात आ रही है, कुछ है जानकारी इसके बारे में? जी नहीं। एकाएक सुबह में क्यों निकाला गया 4:30 बजे? आप लोग तो खुद यहाँ आए थे कि निकलेंगे तो उनका स्वागत करेंगे, लेकिन आपके नेताजी तो सुबह ही निकल गए। है जानकारी कुछ? जी नहीं। तो देखिए, समर्थकों तक को जानकारी नहीं है। जी जी शशांक, बिल्कुल देख रहे हैं, समर्थकों तक को अंदाजा नहीं है। इस तरह गुपचुप तरीके से ये पूरा काम किया गया। सुबह 4:30 बजे रिहा कर दिया गया है आनंद मोहन को। सहरसा जेल से रिहा हो गए आनंद मोहन। अभी कहाँ गए हैं इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। किसी को खबर नहीं है कि आनंद मोहन कहाँ है। जेल मैनुअल में बदलाव किया गया था और 10 अप्रैल को जेल मैनुअल में बदलाव किया गया था और उसके बाद 24 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और आज तड़के अचानक से कल पैरोल के ऊपर सरेंडर किया और आज रिहाई की खबर आ गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।